बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने ज़कात के ताल्लुक से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। ज़कात को समझने के लिए कि ज़कात है क्या, कब किसको देनी है, कितनी देनी है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें चार चीज़ों को समझना है। अगर चार चीज़ें हमारी समझ में आ गई तो समझ लीजिए कि आपने ज़कात के मसाइल सीख लिए। चार चीज़ें कौन कौन सी है? नंबर एक, अशियाए ज़कात, यानी कि वो कौन सी चीज़ें होती है जिन पे ज़कात फ़र्ज़ है। नंबर दो, निसाब ज़कात, यानी कि कितने माल पे ज़कात फ़र्ज़ होती है। नंबर तीन, शराइत ज़कात, यानी कि कौन कौन सी शर्तें हैं जिस वजह से ज़कात फ़र्ज़ होती है। और नंबर चार, मसारिफ़ ज़कात, यानी कि ज़कात को कहाँ अदा किया जाए और उसको किस तरीके से अदा किया जाए। ये चार चीज़ें अगर आप समझ गए तो इंशाअल्लाह आपके लिए ज़कात के मसाइल समझना और उनको आगे भी पहुँचाना आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अशियाई ज़कात पे। देखिए, अशियाई ज़कात चार हैं। नंबर एक, सोना। नंबर दो, चांदी। नंबर तीन, माल तिजारत। और नंबर चार, नकद रकम। इसके अलावा किसी चीज़ पे ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। इन चार चीज़ों के अलावा किसी चीज़ पे ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। सबसे पहले हम सोने पे बात करते हैं। सोना अगर किसी के पास 7.5 तोला है और चांदी भी नहीं है, नकद रकम भी नहीं है और माल तिजारत भी नहीं है, और इस सोने पे 1 साल गुजरा हुआ है, यानी कि जिस दिन इसने खरीदा था, चाहे वो जेवर की शक्ल में हो या फिर जो है किसी और शक्ल में हो, जिस दिन खरीदा था उस दिन से लेके आज पूरा साल हो चुका। मिसाल के तौर पर आज साल हो चुका, यानी कि 1 साल पूरा होते ही अब इनको ज़कात अदा करनी होगी। इनके ऊपर ज़कात वाजिब है देना। अगर आपके पास सोना नहीं है और चांदी है तो चांदी 52.5 तोला होना शर्त है। कितनी? 52.5 तोला चांदी होना शर्त है और उसके ऊपर साल गुजरना शर्त है। अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी है और न सोना है और ना ही माल तिजारत है और ना ही आपके पास कोई नकद रकम है, सिर्फ 52.5 तोला चांदी है, तो भी आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो गई, अदा करनी होगी अगर उस पे साल गुजर चुका है। अगर आपके पास सोना भी नहीं है और चांदी भी नहीं है, माल तिजारत है और उस माल की कीमत इतनी है जिससे कि 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती हो आज के रेट में। जिस दिन आप ज़कात अदा कर रहे हैं उस दिन उस रेट आप मालूम करें और वो देखें कि 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती है क्या, इतना माल तिजारत मेरे पास मौजूद है। अगर इतना बनता है और उस पर साल गुजरा हुआ है तो फिर आपके ऊपर ज़कात देना फ़र्ज़ है। ज़कात आपके ऊपर फ़र्ज़ है, अब आपको ज़कात देना होगी। अगर आपके पास ना तो सोना है, न चांदी है और न माल तिजारत है, लेकिन रकम है, रकम या तो आपने किसी को दे रखी है या फिर जो है आपने बैंक में जमा करा रखी है या आपके पास खुद रखी हुई है या किसी को अमानत दे रखी है, तो इन तमाम शक्लों में और उसके ऊपर साल गुजरा हुआ है और उसका निसाब यानी कि वो इतनी रकम है जिससे कि आप 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं, तो भी आपके ऊपर ज़कात देना फ़र्ज़ है। अब फिर से मैं सोने की तरफ आता हूँ। अगर आपके पास 7.5 तोला सोना है और जितनी कीमत उसकी बन रही है मसलन 3,75,000 और 3,75,000 के ही आप कर्जमंद है, तो अब आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरीके से अगर आपके पास कुछ सोना है और कुछ चांदी है, कुछ माल तिजारत है और कुछ रकम है, तो यहाँ पर ये देखना है कि ये सारी चीज़ें मिलके, सारी अशिया, चारों अशिया मिलके अगर ये 52.5 तोला चांदी की कीमत तक पहुंच जाती है, 52.5 तोला चांदी की कीमत तक पहुंच जाती है और इनके ऊपर साल गुजरा हुआ है और आप जो है मकरूज भी नहीं है इतने जितना के ये अब निसाब बन रहा है, यानी कि निसाब जितना बना है 52.5 तोला चांदी, इतना ही आपके ऊपर कर्ज है, तो भी आप ज़कात के यानी कि आप पे ज़कात फ़र्ज़ नहीं हुई। लेकिन अगर आपके ऊपर कर्ज नहीं है और ये सारी अशिया मिलके इतना बनता है जिससे कि आप 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं, तो भी आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। अगर आपके पास सोना बिल्कुल ही नहीं है और चांदी कुछ है, कुछ चांदी है और कुछ जो है माल तिजारत है और कुछ रकम नकद है और इन तीनों चीज़ों पे साल गुजरा हुआ है और ये जो है 52.5 तोला चांदी के निसाब तक पहुंच जाती है, तो भी आपको ज़कात देना आपके ऊपर फ़र्ज़ है। शर्त है कि आप जो है इस निसाब के बराबर
कर्ज बंद ना हो, या तो इससे ज्यादा कर्ज है आपको तो भी आपके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है, या इसके बराबर है तो भी आपके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। इससे कम कर्ज है तो ये कर्ज काट के, यहां सोने का भी बता रहा हूं मैं, चांदी का भी, तिजारत का भी और रकम का भी। अगर आपको जो है कर्ज निकालने के बाद, यानी कि जो आपके पास माल तिजारत है, नकद रकम है, सोना चांदी, सारे सब निसाब को मिला के आपके पास मिसाल के तौर पर 5 लाख रुपया हुए और आपके पास 4 लाख रुपया का कर्ज है, तो अगर आप 4 लाख रुपया कर्ज अदा करके और 1 लाख रुपया बचता है और वो निसाब को पहुंच जाता है तो फिर आपके ऊपर ज़कात फर्ज होगी। और अगर वो कर्ज अदा करने के बाद निसाब नहीं बचता तो फिर आपके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं होती। ये आप अच्छे से समझ लीजिए। कितने हो गए? ये 4 चीजें हो गई। 3 चीजें मैंने बताई है माल तिजारत तक, रकम भी बता दी। अब इसमें ये समझ लीजिए कि तिजारत के माल में क्या क्या दाखिल है। अगर आपने एक कोई प्लाट खरीद रखा है जिसको आप बेचना चाहते हैं कि भाई जब महंगा होगा तब हम इसको बेचेंगे, इस नियत से खरीदा था, यानी कि तिजारत की नियत से खरीदा है, तो फिर इसके ऊपर साल गुजरते ही आपको ज़कात देनी होगी। प्लाट के ऊपर साल गुजरते ही ज़कात देनी होगी। इसी तरीके से जेवरात के ताल्लुक से भी सुन लीजिए। जो औरत जेवरात अपने घर से लेके आती है वो उसकी खुद मुख्तार होती है, मालिक होती है, उसकी ज़कात उसी के जिम्मे है, उसके शोहर के जिम्मे नहीं है। जो शोहर की तरफ से जेवर उसको मिला है, अगर शोहर ने या उसके घर वालों ने, यानी कि शोहर के घर वालों ने उस औरत को उसका मालिक बना दिया है तो भी औरत ही ज़कात की जिम्मेदार होगी, शोहर जिम्मेदार नहीं होगा। अलबत्ता अगर शोहर ज़कात निकाल देता है तो ज़कात अदा हो जाएगी। ये अच्छे से समझ लीजिए। औरतें इसमें बड़ा जो है उलझी हुई रहती है। अगर वालिदैन की तरफ से जेवर मिला है और वो निसाब को पहुंचा हुआ है तो साल गुजरते ही उस पर ज़कात फर्ज है, आपको ज़कात देनी होगी। अगर आपके वहां से जो जेवर मिला है वो भी और आपके ससुराल से जो आपको मिला है उसका भी आपको मालिक बना दिया गया तो भी आपके ऊपर ज़कात दोनों तरफ से देना फर्ज होगी। और अगर आपकी जो ससुराल से आपको जेवर मिला है उसका आपको मालिक नहीं बनाया, बस यूं चढ़ा रखा है, जैसे कि दे देते हैं भाई ये लो नई दुल्हन है, दिया हुआ है, उसको कभी भी वो ले सकते हैं, तो इस शक्ल में आपके ऊपर उस जेवर की ज़कात वाजिब नहीं होगी, बल्कि वो आपके शोहर या उसके घर वालों के ऊपर वाजिब होगी। अच्छे से समझ लीजिए इस मसले को। अब जो ये आता है कि भाई शराइत क्या क्या है, यानी कि माल तिजारत और ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, तो अब इसके लिए शराइत क्या है। तो ज़कात के शराइत में सबसे पहली शर्त है कि मुसलमान होना। नंबर 1 मुसलमान होना, नंबर 2 आकिल और बालिग होना, नंबर 3 मकरूज ना होना, यानी कि जितना उसके पास निसाब है अगर उतना ही वो कर्जबंद है या उससे ज्यादा कर्जबंद है तो फिर इसके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। और अगर इतना माल है कि कर्ज अदा करने के बाद निसाब बच जाता है, निसाब बच जाता है और उसको साल गुजरा हुआ है तो फिर इसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी, ज़कात देना इसके ऊपर फर्ज है। फिर अगर नहीं देगा तो गुनाहगार होगा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। अब ये भी समझ लीजिए कि ज़कात देना कहाँ कहाँ है। ज़कात देना यानी कि किन किन चीज़ों पर ये है, ये मैंने बता चुका हूँ कि माल पर कितनी और कितनी है, ये भी सुन लीजिए, कितने माल पर कितनी है। ये है यानी कि 40 रुपये पे 1 रुपया, 100 रुपये पे 2.5 रुपये निकलने हैं। सपोज करो आपके पास 1 लाख रुपया है ज़कात का, यानी कि 1 लाख रुपया आपका निसाब है, तो 1 लाख रुपए में आपको 2,500 रुपया ज़कात के बनते हैं। अब आप जो है अगर जेवर आपके पास है तो जेवर की आज की कीमत मालूम करें मार्केट में कि किस कीमत में आएगा। आप बेचेंगे वो नहीं, बल्कि किस कीमत में आप खरीद सकते हैं वो कीमत आप यहां तय करेंगे। अगर आप बेचने वाली कीमत भी लगाएंगे तो भी ज़कात अदा हो जाएगी, लेकिन अफजल और बेहतर यह है कि जिस कीमत में आप खरीदेंगे वो आप जो है शुमार करें, वो शुमार करें कि ये इतनी रकम बन रही है, उस हिसाब से फिर आप ज़कात निकालें। एक तो ये, दूसरा ये कि ज़कात का मालिक बना देना। अगर आपने ज़कात अदा की, यानी कि किसी को ज़कात के पैसे दिए और उसको ये नहीं कहा कि हमने तुम्हें इसका मालिक बना दिया, तो भी आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। तीसरा ये कि जिसको आप ज़कात दे रहे हो वो खुद साहिब निसाब ना हो। ये भी अच्छे से जहन में रख लीजिए
जिसको आप ज़कात दे रहे हो वो खुद साहिब निसाब ना हो बल्कि मुस्तहिक ज़कात हो। मुस्तहिक ज़कात, साहिब निसाब ऊपर मैं बता चुका हूं किसको कहते हैं, जिसके पास माल हो वो साहिब निसाब है। फकीर होना शर्त है, यानी कि फकीर उसको कहते हैं, एक तो होता है जो गलियों में मांगते फिरते हैं फकीर, उसको नहीं, बल्कि फुकरा उसको कहा गया है कि जो साहिब निसाब ना हो, उसके पास खाने पीने की चीजें तो है, रहने के लिए घर तो है, लेकिन उसके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है, तो वो फुकरा में शुमार होगा। लिहाजा अगर उसको ज़कात दे दी जाए तो अदा हो जाएगी। यहां यह भी सुन लीजिए कि ज़कात कौन किसको नहीं दे सकता। बाप बेटे को नहीं दे सकता, बेटा बाप को नहीं दे सकता, बेटी माँ को नहीं दे सकती, माँ बेटी को नहीं दे सकती, दादा पोते को नहीं दे सकता, पोता दादा को नहीं दे सकता। इसी तरीके से बेटी दादी को और नानी को नहीं दे सकती, नाना को नहीं दे सकते। ये वो मसाइल है जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अच्छे से समझ लीजिए, वीडियो को फिर से जो है ना पीछे हटा हटा के देख लेना। तो और ये भी समझ लीजिए कि जिसको हम ज़कात दे रहे हैं वो फकीर भी होना शर्त है, और ये भी कि वो मुसलमान भी हो, वो मुसलमान भी हो। काफिर को, गैर मुस्लिम को नफली सदका तो दिया जा सकता है, ज़कात अगर आपने दी तो आपकी ज़कात अदा नहीं हुई। अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए इसको। दूसरी बात ये, अगर आपने किसी को माल दिया ज़कात का कि ये ज़कात है, अगर ये बता दिया तो आपकी ज़कात अदा हो गई। ज़कात यानी कि आपने बताया कि ये ज़कात है तो आपकी ज़कात अदा हो गई। और अगर ये हो कि भाई कि कोई ऐसा रिश्तेदार है जो करीबी तो है लेकिन वो साहिब निसाब नहीं है और उनको ज़कात दी जा सकती है, जैसे कि मैंने बताया है कि कोई रिश्तेदार है, जैसे कि बड़ा भाई है छोटी बहन को बतौर हदिया कह के अगर ज़कात की रकम अदा कर दे, नियत ज़कात की हो और हदिया कह के अदा कर दे तो ज़कात अदा हो जाएगी। तो यहां पर यह भी समझ लीजिए कि अगर किसी ने ज़कात को हदिया कह के सामने वाले को हदिया कहा और दिल में नियत ज़कात की थी और उसको उसका मालिक बना दिया तो ज़कात अदा हो गई। लेकिन अगर किसी फकीर को वैसे पैसे दिए कि ये लो पैसे भाई, और उसमें फिर उसने नियत नहीं की ज़कात की और उसने उनको खर्च कर दिया, और फिर बाद में साहिब निसाब ने ज़कात की नियत की, तो अब उसकी ज़कात अदा नहीं होगी। उसके खर्च करने से पहले पहले अगर नियत कर लेता तो फिर जो है उसकी ज़कात अदा हो जाती। लेकिन अगर उसने नियत नहीं की थी और फिर जब उसने फकीर ने खर्च कर लिया फिर उसने नियत की, तो फिर अब उसकी ज़कात अदा नहीं होगी, ये उसका सदका कहलाया जाएगा, ज़कात उसको फिर से निकालनी होगी। अच्छे से समझ लीजिए ये तमाम मसाइल। उम्मीद है कि ये तमाम मसाइल आपकी समझ में आ गए होंगे। अब इनके हवाले पढ़ देता हूं मैं आपको। किताबुन नवाजिल जिल्द नंबर 6 और 7 खोल के देख लीजिए, जदीद फ़िक़ही मसाइल जिल्द नंबर 1 और 4 खोल के देख लीजिए, फ़तावा उस्मानी जिल्द नंबर 2 खोल के देख लीजिए और फ़िक़ही ज़वाबित जिल्द नंबर 1 खोल के देख लीजिए। उम्मीद है कि ये तमाम मसाइल आपकी समझ में आ गए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।